शीना दीवार के अंदर के लोगों को लगता है कि ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट को जो रिकैप्चर करने का मिशन होगा वो फेल हो गया होगा और रोज दीवार भी हमारे हाथ से चली जाएगी और जो लोग जिंदा बच जाएंगे वो हमारे पास आएंगे और उनकी वजह से खाने की कमी और बढ़ जाएगी और हम सब मर जाएंगे। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो टाइटन रोज दीवार के निवासियों के साथ हम पर हमला कर देगा। शीना दीवार के बाहर जब वॉल रोज के लोगों को पता चलता है कि एक टाइटन की मदद से हमने ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट को वापस ले लिया तो वो खुश हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसे तो हम वॉल मारिया भी वापस ले सकते हैं। ये टाइटन हमारा रक्षक है। शीना दीवार के अंदर मिलिट्री पुलिस का मानना है कि वो टाइटन शीना दीवार का दुश्मन है और उनका ये भी मानना है कि ये शीना दीवार के खिलाफ बगावत की शुरुआत है। इसलिए वो चाहते हैं कि एरन येगर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। दीवार के ऊपर कमांडर पिक्सीज और कमांडर इरविन वॉक पर निकले होते हैं, ये जताते हुए कि हम गलती से मिल गए और थोड़ी सी बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग इतनी ज्यादा डरे हुए हैं कि वो गैरिसन के हेड को सर्वे कॉर्प्स के हेड से प्राइवेट में बात करने की अनुमति नहीं दे सकते। जब कमांडर पिक्सीज पूछते हैं कि क्या तुम एरन के बारे में जानते हो, फिर कमांडर इरविन जवाब देते हैं हाँ, हमें कल ही मैसेज मिला कि मिलिट्री कोर्ट में एरन का फैसला होगा। ये सुनकर कमांडर पिक्सीज कहते हैं इसका मतलब कमांडर इन चीफ डैरियस ज़ैक्ले इसका फैसला करेंगे। ये वो आदमी है जो तीनों फोर्सेस कंट्रोल करता है, मिलिट्री पुलिस, गैरिसन और सर्वे कॉर्प्स। और इस आदमी का फैसला सिर्फ एक ही आधार पे होता है कि वो इंसानियत के लिए सही है या फिर गलत है। जहां डैरियस ज़ैक्ले को लगा कि एरन इंसानियत के लिए खतरा है, वो उसी समय एरन को मौत की सजा दे देगा। पर मैं नहीं चाहता कि एरन मरे, लेकिन दुख की बात है कि गैरिसन में कई लोग एरन से डरते हैं, इसलिए मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मिलिट्री पुलिस की अनमने मन से मदद करूँ। फिर कमांडर इरविन बताते हैं कि एरन को बचाने के लिए मेरे पास प्रपोजल है, पर मुझे डर है कि मैं उस समय वहां हूँगा या नहीं, क्योंकि हमें दीवार के बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर मिला है। यहाँ से नीचे शहर में आर्मी मिकासा को खाना खाते वक्त बताता है कि मुझे लगता है कि वो लोग ये तय कर रहे हैं कि एरन को जिंदा रखा जाए या मार दिया जाए। ये सुनकर मिकासा खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर गैरिसन के ऑफिसर आते हैं और इन दोनों को लेकर चले जाते हैं। यहाँ जेल में एरन अपने दोस्तों की चिंता कर रहा होता है। तभी वहां पर हांजी, जोए और मीके ज़कारियस आ जाते हैं, जो एरन को कोर्ट तक ले जाते हैं। ये दोनों सर्वे कॉर्प्स के स्क्वाड लीडर्स हैं। मिलिट्री कोर्ट में एरन को बीचों बीच बंदी बनाकर बिठा दिया जाता है। फिर जज ज़ैक्ली एरन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और उसे मिलिट्री कोर्ट के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही वो इसे ये भी बताते हैं कि आखिरी डिसीजन मेरा होगा। फिर जज ज़ैक्ली एरन को बताते हैं कि आज मैं ये फैसला लूंगा कि तुम्हें किसकी कस्टडी में रखना है, सर्वे कॉर्प्स की या फिर मिलिट्री पुलिस की। इसके बाद मिलिट्री पुलिस और सर्वे कॉर्प्स अपना प्रस्ताव सामने रखते हैं। सबसे पहले मिलिट्री पुलिस के कमांडर नाइल डॉक कहते हैं एरन की वजह से सिविल वॉर हो सकती है, इसीलिए हम इसे मौत की सजा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ सर्वे कॉर्प्स के कमांडर इरविन कहते हैं हम एरन को अपनी फोर्स में शामिल करेंगे, क्योंकि इसके टाइटन पावर की मदद से हम वॉलमारिया को वापस ले सकते हैं। इन दोनों विचारों को लेकर सभी की अलग अलग सोचें हैं। पादरियों का मानना है कि एरन को अभी इसी वक्त मार देना चाहिए। व्यापारियों का मानना है कि हमें दीवार की सभी गेटों को सील कर देना चाहिए, जिससे टाइटन अंदर आ ही नहीं पाएंगे। और कुछ लोगों का मानना है कि हम इस लड़के के टाइटन पावर की मदद से वॉलमारिया वापस लौट सकते हैं। इस पर लैंस कॉर्पोरल लेवाई कहते हैं तू बोलता बहुत है कुत्ते, और इसके पीछे छिपा मकसद भी मैं देख सकता हूँ। तू उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जिनसे तेरी जेब भरती है, वो लोग जिनके पास पर्याप्त जमीनें नहीं है खेती करने को, जो भूख से मरते हैं सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। इसीलिए जब ऐसी बातें बोलना हो तो 100 बार सोचा कर। इसके बाद जज ज़ैक्ली एरन से पूछते हैं क्या तुम अपने टाइटन पावर का इस्तेमाल करते हुए इंसानियत की मदद करोगे? ये सुनकर एरन कहता है हाँ हाँ मैं करूंगा। फिर जज ज़ैक्ली कहते हैं पर हमारी रिपोर्ट बताती है कि जब तुम टाइटन बने थे तो तुमने मिकासा एकरमैन पे हमला किया था। ये सुनकर मिकासा रिको पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसी ने ये रिपोर्ट दी थी। जब जज ज़ैक्ली मिकासा से उसका स्टेटमेंट मांगते हैं, तब मिकासा कहती है कि हाँ एरन ने मुझ पर टाइटन के रूप में हमला किया था, और इससे पहले उसने 2 बार मेरी जान भी बचाई है, टाइटन के रूप में ही। इस पर भी गौर कीजिएगा। इस बात का ऑब्जेक्शन करते हुए कमांडर नाइल कहते हैं मुझे लगता है ये ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि इसकी पर्सनल फीलिंग्स एरन से जुड़ी है।
अगर अतीत की बात की जाए तो मिकासा ने बचपन में ही अपने परिवार को खो दिया था, इसलिए येगर फैमिली ने उसे एडॉप्ट कर लिया। जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि एरन और मिकासा ने 9 साल की उम्र में 3 चोरों को जान से मार दिया, जिन्होंने मिकासा को किडनैप किया था। भले ही वो एक सेल्फ डिफेंस हो, पर मुझे इनकी इंसानियत पर सवाल उठाना चाहिए। क्या हम इंसानों का भविष्य इन्हें सौंपना सही होगा? ये बातें सुनकर सभी एरन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और कहते हैं एरन एक आम टाइटन है जिसने हम में घुसपैठ की है और मिकासा उसका साथ दे रही है। शायद वो भी टाइटन है, हमें इसे भी मार देना चाहिए। ये सुनकर एरन कहता है मैं शायद एक शैतान हूं भी, पर मिकासा का इससे कोई मतलब नहीं है, वो निर्दोष है। पर लोग उसकी बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं तुम उसकी जान बचा रहे हो क्योंकि वो तुम जैसे लोगों में से एक है। फिर एरन कहता है नहीं नहीं, तुम सब लोग तब से वही बातें बोल रहे हो जिससे तुम जैसे लोगों को फायदा होता है। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास साधन है, फिर भी तुम लड़ने से डरते हो। और यहाँ जब मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हूं तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? ये सुनकर कमांडर नाइल डर जाते हैं और एरन पर बंदूक तानने को कहते हैं। तभी वहां पे जोरदार घुटना एरन के मुंह पे पड़ता है। लैंस कॉर्पोरल लेवाई एरन की बुरी तरह पिटाई करते हैं। लैंस कॉर्पोरल लेवाई पीट पीट कर एरन का बुरा हाल कर देते हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं और कमांडर नाइल कहते हैं लेवाई तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो, अगर गुस्से में आ गया तो टाइटन में बदल जाएगा। ये सुनकर लेवाई कहता है ये क्या कह रहे हो, तुम तो अभी इसे मारना चाहते थे ना। आखिरी बार जब ये टाइटन बना था तो इसने बेहोश होने से पहले 20 टाइटन्स को मारा था। मतलब इसे अगर एक दुश्मन माना जाए तो एक ताकतवर और चालाक दुश्मन है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे मार पाओगे? तभी कमांडर इरविन कहते हैं एरन की टाइटन पावर अभी भी एक मिस्ट्री है जो बहुत खतरनाक है। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें एरन की जिम्मेदारी कैप्टन लेवाई को दे देनी चाहिए। फिर मैं एक अभियान शुरू करूंगा जिसमें एरन भी हमारे साथ होगा और उसके रिजल्ट से आप ये तय कर लेना कि एरन इंसानियत के लिए श्राप है या वरदान। ये सुनकर जज जैकली लेवाई से कंफर्मेशन मांगते हैं और कैप्टन लेवाई कंफर्मेशन दे देते हैं। फिर जज जैकली एरन को सर्वे कॉर्प्स के हवाले कर देते हैं। इसके बाद आखिरकार एरन की मुलाकात ठीक तरीके से सर्वे कॉर्प्स से होती है, जहां कमांडर इरविन एरन से कहते हैं तुम्हारी सहन शक्ति की वजह से हम अपना प्रस्ताव रखने में कामयाब हो पाए। फिर कैप्टन लेवाई एरन से पूछते हैं क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ये सुनकर एरन कहता है मैं समझता हूँ, वो जरूरी था इसीलिए आपने किया। हांजी एरन का टूटा हुआ दांत सैंपल के रूप में रख लेती है और सभी ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि एरन का टूटा हुआ दांत वापस उगाया है।